पन से याद करें जवानी में, याद करें फिर बुढ़ापे में। बहुत बहुत स्वागत आप सभी भक्तों का आज की अमृतमयी मंगलमयी कथा में। सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। शरद पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा की तरह ही आपके जीवन में खुशियों का प्रकाश चारों ओर फैला रहे। आपका धन धान्य कई गुना, अगली पूर्णिमा तक आपका धन धान्य कई गुना तक बढ़ जाए। इतना धनवान आप बने कि उस धन से दीन दुखियों की खूब सेवा करने लग जाएं। आपका हृदय ऐसे हो कि सदा दीन दुखियों के लिए आपके ये हाथ बढ़ते रहें, और भगवान इतना दें आपको कि आप जितना दें वो कई गुना बढ़ता जाए, खत्म ही ना हो। भगवान आपको सुखी रखें। आज पूर्णिमा है, स्नान और दान की पूर्णिमा है आज। पूर्णिमा शरद पूर्णिमा है आज, कल भी थी, चांद कल भी आपने देखा। शरद पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है कि आज के दिन भगवान ने 5,500 साल पहले लगभग गोपियों के संग आज के दिन ही रास रचाकर उनसे मिले थे। मतलब भक्त और भगवान का मिलन आज हुआ था। आज के दिन ही भगवान से मिलने शंकर जी आए थे शिवलोक से, कैलाश से, गोपी बनकर। आज के दिन ही सारे देवता भगवान के उस रास मंडल में गोपी बनकर सम्मिलित होते हैं। आज के दिन ही भगवान कृष्ण बिहारी जी के हाथों में बांसुरी पधराई जाती है। मैया कितना शोर करती हो मेरी माँ, चिक चिक करने आई हो कि कथा सुनने आई हो? आते ही 4-5 पड़ोसन से लड़ बैठी। पहले लड़ेंगी अगल बगल वाले से, फिर तो आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान कौन है? पूर्ण है। शरद पूर्णिमा है। अब यहां से सर्दी का मौसम स्टार्ट होगा। अब यहां से कौन सा मौसम? मौसम बदल रहा है। अब शरद पूर्णिमा की मतलब मौसम में परिवर्तन आ गया। अब गर्मी कम, धीरे 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 दीपावली तक तो मौसम पूरा पूरा शीतल हो जाता है, ठंडा। आप सभी आए, सबका बहुत बहुत स्वागत गौरी गोपाल आश्रम में। सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? कृपा है भगवान जी की आप पर, खूब कृपा बनी रहे। परीक्षित बन के इस कथा में हमारे मैया श्रीमती राजकुमारी वर्मा जी, श्री बालकृष्ण वर्मा जी। राजकुमारी वर्मा और बालकृष्ण जी कथा सुनते थे, और भाव ये था कि वृंदावन धाम में सुनने का मौका मिले तो इनका भाव जो था, उस भाव को भगवान ने पढ़ लिया और बुला लिया। मणिकांत वर्मा जी, श्रीकांत वर्मा जी, भैया भाभी राम कुमार वर्मा जी, सरोजनी वर्मा जी, यदुनंदन नगर, तिफरा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से आप आए। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। सबसे अधिक धान छत्तीसगढ़ में ही होती है। सबसे अधिक लोहा, स्टील, है ना, छत्तीसगढ़ में ही है। साथ ही हमारी मैया श्रीमती शीला देवी सदर बाजार आगरा से हैं। आगरा से मैया कथा सुनने आई और अपने पूर्वजों को भी कथा सुना रही हैं। अपने पति का ऋण, अपने पूर्वजों का ऋण एक बेटी होकर उतार रही हैं, भागवत के द्वारा भागवत सुन रही हैं। साथ ही अविनाश चंद्र बजाज जी, कांता बजाज जी, आशीष बजाज जी, मेघा बजाज जी, अयान बजाज जी, आरना बजाज जी, बजाज परिवार करोल बाग, दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली मतलब दिल्ली किसने बसाई? धर्मराज युधिष्ठिर ने। इसलिए धर्मराज ने नगरी बसाई, इसलिए आज भी धर्म होता है दिल्ली में। धर्म के कार्य, दिल्ली धार्मिक नगरी है क्योंकि धर्मराज की बसाई है ना। तो आप सब का बहुत बहुत स्वागत। आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं भागवत सुनने का। सुनने से ही हमारा हृदय साफ होता है। कथा क्यों सुननी चाहिए? जैसे गाली सुनने से क्या होता है? गाली कोई आपको दे और आप गाली सुने तो क्या होता है? मन अशांत हो जाता है। गालियों से मन अशांत होता है, क्रोध आता है। गालियां मन को अशांत करती हैं। बात सही है कि गलत है? अच्छा, गाली अभी आपको कोई दे तो मन अभी अशांत होगा कि एक दिन बाद? तुरंत। गाली का प्रभाव तुरंत। गाली भी मुंह से कही जाती है,
और गाली सुनाई भी कान से पड़ती है, और गाली मन को अशांत कर देती है। जबकि कथा मुंह से कही जाती है, वो भी कान से सुनी जाती है। जब गाली मन को अशांत करती है तो कथा मन को शांत कर देती है। इसलिए आज के जीवन में शांति कहाँ है? जो कथा सुन रहे हैं उनके जीवन में शांति है। जो कथा नहीं सुनते उनका जीवन आज भी अशांत है। परेशान कौन है? जो कथा से वंचित हैं, जो कथा से वंचित हैं। कहीं भी रहो कथा जरूर सुननी चाहिए। एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए, पॉजिटिविटी से भर देती है। आप दिन भर काम करते हैं ना तो नकारात्मकता प्रवेश कर ही जाती है, और जब कथा सुन लेते हैं तो वो नकारात्मकता हट जाती है, दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। लेकिन आप लोग अपने आप को फ्रेश करते ही नहीं, दिमाग को साफ करते ही नहीं। आप बिल्कुल दिन भर मोबाइल चलाएंगे और दिन भर आप प्रपंचों में उलझे रहेंगे तो शांति कहाँ मिलेगी भाई? शांति पाने के लिए कथा चाहिए। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि कपिल भगवान ने माता देवहूति को उपदेश किया और माता सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। मनु जी महाराज के तीसरी बेटी प्रसूति, जिनका मनु जी की तीसरी बेटी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम था सती, और सती माँ का विवाह हुआ था भगवान शंकर से। भगवान शिव की पत्नी कौन? माता सती। एक बार सती अपने पिता के यज्ञ में गईं और जल करके भस्म हो गईं। परीक्षित जी ने कहा, सुखदेव भगवान, एक बेटी अपने पिता के यज्ञ में क्यों जल गई? जब प्रश्न किया तो सुखदेव भगवान ने फिर विस्तार किया कि ये एक समय की बात है। शंकर जी माता सती को कथा सुनाने ले गए अमरनाथ। कथा शंकर जी ने सुनाई, पर माता सती को कथा में श्रद्धा पैदा ना हुई, संदेह पैदा हो गया। भगवान की कथा में क्या पैदा हुआ? कथा सुनने से दो चीजें पैदा हो सकती हैं, या तो श्रद्धा पैदा हो जाएगी या तो संदेह पैदा हो जाएगा कि ऐसा हुआ तो क्यों। अब माता सती का क्या हो गया? संदेह। जबकि होना क्या चाहिए? कल्याण होगा श्रद्धा पैदा होने से। इसलिए कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में है। ज्ञान का अधिकारी कौन है? भक्ति का अधिकारी कौन है? श्रद्धावान। इसलिए कहते हैं कि श्रद्धावान बनो। आजकल के लोग श्रद्धावान कम है, तर्कवान ज्यादा है। श्रद्धा नहीं है, क्या है? तर्क। हम ये नहीं कहते कि तर्क ना हो, तर्क होना बिल्कुल गलत नहीं है। अब चलो माता सती का चरित्र जानते हैं, क्या हुआ तर्क करने से, क्या दुष्परिणाम हुए, क्या हुआ, जरा सुनो पूरी चर्चा। माता सती जो है वो कथा सुन रही हैं, अगस्त जी सुना रहे हैं, पर श्रद्धा नहीं जागी, संदेह जागा। राम जी सीता माँ को खोज रहे थे जब रावण चुरा कर ले गया। हे सीता कहाँ हो? तो शंकर जी तो श्रद्धावान थे, शंकर जी तो श्रद्धा विश्वास रूपिण। शंकर जी कौन है? श्रद्धा विश्वास का स्वरूप है। शंकर जी स्वयं साक्षात श्रद्धा का स्वरूप है। शंकर जी ने तो राम को प्रणाम किया, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, हे सच्चिदानंद आपकी जय हो। जब शंकर जी ने प्रणाम किया भगवान राम को ये कहकर कि आप परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, तो माता सती को संदेह तो था ही। माता सती को लगा, शंकर जी आप किसे प्रणाम कर रहे हो भोलेनाथ? शंकर जी ने कहा, यही तो है सच्चिदानंद, यही तो है भगवान, यही तो है नारायण जो राम बनकर के लीला करने गए हैं। माता सती बोली, नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं भोलेनाथ, ये भगवान नहीं है। भगवान होते तो अपनी पता को यूं दर दर ना खोजते, भगवान को तो सब पता होता है। भगवान होते तो पता ना लगा लेते कि मेरी पत्नी रावण चुरा के ले गया है। ये भगवान नहीं है, इसलिए सबसे पूछ रहे हैं, हे सीता कहाँ हो, हे खग, हे मृग, हे मधुकर कहाँ? भौरे से पूछ रहे हैं राम जी, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि तुमने हमारी सीता देखी? अब बताओ, ये व्यवहार तो कोई पागल ही कर सकता है। माता सती को राम पर क्या हुआ? बोलो, संदेह। शंकर जी ने संदेह मिटाने का पूरा प्रयास किया, समझाया, पर माता सती की गलतफहमी शंकर जी नहीं मिटा सके। बहुत समझाया। सती माता बोली ये भगवान नहीं है, शंकर जी बोली नहीं ये लीला कर रहे हैं, ये भगवान है। अच्छा ये बताओ राम भगवान है या नहीं? उत्तर दो। तो फिर अपनी पत्नी का पता क्यों नहीं लगा पाए कि रावण ले गए? सबसे काहे पूछ रहे हैं पशु पक्षियों से? आप बताओ क्या कर रहे हैं? भगवान आगे की तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी? चलो इसको जरा इस तरीके से समझते हैं। यदि भगवान राम डायरेक्ट रावण को मार देते और सीता माँ को ले आते, क्योंकि राम तो कर सकते थे ना, रावण को मार देते और सीता माँ को ले गया था वापस ले आते, एक बाण का खेल था, एक बाण मारते राम जी, रावण मर जाता। लेकिन रावण को यदि राम जी तुरंत मार देते तो फिर हनुमान जी को कौन जानता? फिर लंका कौन जाता? लंका कौन जलाता? फिर विभीषण को कौन जानता? फिर शबरी को कौन जानता? फिर जटायु को कौन जानता? फिर अंगद को कौन जानता? फिर बाली को कौन मारता? मतलब सीता हरण के साथ इतनी सारी लीलाएं जुड़ी थी, एक चरित्र से दूसरे चरित्र को आना था सामने। समझ आ रही है बात? एक चरित्र से दूसरे चरित्र तक पहुंचना था।
हाँ या ना भाई? एक बात बताओ, सीता हरण ना होता तो जटायु को कौन जानता? ये बताओ। राम जी मार देते एक बाण, रावण मर जाता, फिर जटायु को कौन जानता? फिर सुग्रीव से कैसे मिलना होता? फिर बाली को कैसे मारते? फिर विभीषण को रावण नहीं मारता तो विभीषण शरण में नहीं आते, और शरण में नहीं आते तो विभीषण को जानता कौन? और फिर हनुमान जी की तो कोई भूमिका ही नहीं प्रकट होती। बोलो, हनुमान जी को भी तो प्रकट करना था, उनकी भी तो महिमा बढ़ानी थी, शबरी के घर भी तो जाना था। इसलिए एक लीला से दूसरी लीलाएं जुड़ी होती हैं। इसलिए हम सामान्य प्राणी हैं, हम भगवान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा तो कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये भगवान ने किया है तो उसके पीछे कोई कारण तो होगा। यदि कार्य हुआ है तो कारण जरूर होगा। हाँ या ना? हम लोग कार्य को तो देखते हैं, कारण को नहीं देखते। एक होता है कार्य, हाँ या ना? एक होता है कारण। कोई भी कार्य आप करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो उसका कारण जरूर होगा। तो राम ने जो किया सबके पीछे क्या था? कारण था। अब वो कारण लोग नहीं समझते तो राम जी पर उंगलियां खड़ी करते रहते हैं। जैसे सीता माँ का वनवास जाना गर्भावस्था में, अयोध्या के लोगों का कहना, वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता माँ का जाना। आप सब ये तो जानते हैं कि राम ने सीता को त्याग दिया। कुछ लोग कहते हैं राम जी ने गलत किया, गर्भवती पत्नी को नहीं छोड़ना था, लेकिन उसके पीछे का कारण ना तो आप जानते हैं ना तो आप जानने की कोशिश करते हैं। आप ये तो जानते हैं कि राम जी ने सीता माँ को घर से निकाल दिया, आप राम जी को कटघरे में भी खड़ा कर देते हैं कई बार, लेकिन कारण क्या था? उस कारण तक कोई नहीं पहुंच। इसलिए कहता हूं, कार्य कई बार जो दिखते हैं उनके कारण अलग होते हैं। कई बार जो हम देखते हैं, हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, कुछ और होता है। और विवेकी लोग कार्य को नहीं देखते, कारण को देखते हैं। समझदार हैं वो जो कारण तक पहुंचे, मूर्ख हैं वो जो कार्य को देख के ही आलोचना करने लग जाएं, कार्य देख के ही बोलने लग जाएं, कार्य देख के ही निंदा या स्तुति करने लग जाएं। कार्य से नहीं, कारण तक पहुंचिए। जैसे राम भगवान ने माता सीता को वनवास भेज दिया। आप बताओ कि सही किया या गलत किया? आप बताओ। सब नहीं बोलेंगे, चुप रहना, जिससे पूछेंगे वही बोलेंगे, बहन बताएंगी। राम जी ने सीता माँ को गर्भावस्था में वनवास भेजा, सही किया गलत किया? बोलो, गलत किया। कारण जानती हैं आप, फिर कैसे कह सकती हैं कि गलत है? सुना है, कार्य सुना है आपने, कारण नहीं सुना। हम लोग कारण जाने बिना गलत ठहरा देते हैं किसी को भी। हमें और आपको तो छोड़ो, लोग भगवान को भी गलत ठहरा देते हैं कारण जाने बिना। भैया बताओ, हमारी राम ने सीता माँ को वनवास भेजा गर्भावस्था में, सही किया गलत किया? हाँ है? सही। कैसे सही था बताओ? ठीक है, मैया बताएंगे। राम ने गर्भावस्था में अपनी पत्नी को घर से निकाला, सही किया गलत किया? मैया सही। कारण जानती हैं आप? हाँ? हाँ? ठीक है, ठोस कारण आप लोग नहीं जान रहे हैं, ठोस कारण आज हम आपको बता देंगे। ध्यान से सुन लो। आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके सामने कल ये विषय कोई आपके बच्चे रखें, क्योंकि बच्चे भी तो कई बार सवाल पूछते ही है ना माँ बाप से कि माँ ऐसा क्यों हुआ, तो आप बता सको आपको। और मैं आपको एक बात बहुत जिम्मेदारी से समझा रहा हूँ। सीता माँ और राम, क्यों वनवास भेजा राम जी ने सीता माता को? कारण क्या था? पहली बात तो आप ये जान लो कि राम जी ने वनवास नहीं भेजा सीता माँ को। पहला तो ये, सीता माँ को वनवास राम ने नहीं भेजा, प्रजा ने भेजा है। भाई राम ने थोड़ी कहा था कि सीता रावण के घर रह के आई है, मैं स्वीकार नहीं करता। वो तो एक धोबी ने कहा था, प्रजा का एक सदस्य ने कहा था। अपनी पत्नी को उसने बोला था कि तू रात को कहाँ थी? उसकी पत्नी रात को आई नहीं घर, कहीं रुक गई होगी, सखी के घर काम करती थी वो दूसरे के घर में। बारिश का मौसम था, बाढ़ आ गई, नाव चलती थी, बारिश में नाव चली नहीं तो वो केवट के घर, उसकी वो जान पहचान की बहना थी तो रुक गई। सवेरे आई तो पति ने कहा रात को कहाँ थी? बोले बारिश आ गई थी तो मैं केवट भैया के घर सो गई थी। नहीं, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। तुम रात कहाँ थी? मैं कोई राम थोड़ी हूं, मैं कोई राम थोड़ी हूं जो सीता वनवास रावण के घर रही और राम ने स्वीकार कर लिया। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, याद रखिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उस धोबी ने राम का नाम क्यों ले लिया? क्या मैं राम थोड़ी हूं? क्योंकि उस समय राम ही सबसे बड़े थे। और आदमी बदनाम किसे करना चाहता है? छोटे को कोई बदनाम क्यों करेगा? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। जिसका नाम है उसी को लोग बदनाम करते हैं। और जरूरी नहीं है कि जो बदनामी हो रही है वो सही हो, उसके पीछे का कारण भी तो जानना चाहिए। भाई
भगवान राम को यदि सीता मां पर संदेह होता तो सीता मां को उसी दिन छोड़ देते ना जिस दिन रावण के घर से आई हैं। फिर अयोध्या क्यों लाए, फिर महारानी क्यों बनाया, बगल में क्यों बिठाया? इसका मतलब राम को तो सीता माता पर कोई संदेह था ही नहीं। वो तो पति पत्नी बड़े प्रेम से थे। संदेह दिक्कत किनको थी? लोगों को। आप पति पत्नी को दिक्कत नहीं है, आप बड़े प्रेम से रहेंगे तो दिक्कत लोगों को है कि आप प्रेम से क्यों रह रहे हैं। आप भाई भाई जरा प्रेम से रहने लग जाओ, दिक्कत तुम भाई भाई को नहीं है, दूसरों को है। तुम्हारे हमारे रिश्ते जरा अच्छे हो जाएं, मधुर हो जाएं, तो हमें तुम्हें दिक्कत नहीं है, तीसरा टांग अड़ाएगा। ये वही है तीसरे। ऐसे राम की ये सारी कथाएं हमसे आपसे रिलेट करती हैं। हमारे जीवन में, आपके जीवन में ये रोजमर्रा की घटनाएं हैं जो इतिहास में लिखी हैं। डिसीजन ले लिया करो ठीक ठीक, किसी की बातों में ना आया करो। लोग जो कहते हैं कई बार वो गलत होता है, गलत प्रचार हो जाता है, गलत अफवाह उड़ जाती है। जैसे सीता माता के चरित्र पर गलत अफवाह उड़ गई और लोगों ने उसे सच मान लिया। और सोचो, अयोध्या के लोगों ने सच मान लिया। बोलो हाँ। एक अफवाह, एक व्यक्ति ने पत्नी को कहा कि मैं कोई राम थोड़ी हूं कि स्वीकार कर लूं। ये बात दूसरे ने सुनी, दूसरे ने तीसरे को, हवा की तरह बात फैल गई और सीता मां कटघरे में खड़ी हो गई। समाज ने सीता मां को कहां खड़ा कर दिया? कटघरे में खड़ा कर दिया कि आप तो कलंकित हैं, आप तो रावण के घर रहकर आई हैं, पता नहीं आप पवित्र हैं कि अपवित्र हैं। आप अपनी पवित्रता का परिचय दीजिए। आप पवित्र हैं तो परीक्षा दीजिए। याद रखिएगा, संसार चाहता है कि आप अग्नि परीक्षा दें, संसार चाहता है कि आप जल जाएं, मर जाएं। ये दुनिया तुम्हारी तारीफ तब तक नहीं करेगा जब तक तुम जिंदा हो। जरा तुम मर जाओ तो तुम्हारी दुश्मन सबसे पहले तुम्हारी प्रशंसा करना स्टार्ट करेंगे। मर जाओगे तो दुश्मन तुम्हारी सबसे पहले प्रशंसा तुम्हारे दुश्मन करेंगे। वो जो तुम्हारे जिंदा रहने पर पानी पी पी कर तुम्हें गालियां देते थे, तुम्हें कोसते थे, तुम्हें अपमानित करते थे, वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे सबसे पहले। दुनिया चाहती ही है कि आप तरक्की ना करें, इज्जत नाम सम्मान ना कमाएं। लोगों को इस बात का दुख नहीं है कि हमारा बेटा बेरोजगार है, लोगों को इस बात का दुख है कि तुम्हारा बेटा सफल क्यों हो गया, सक्सेस क्यों पाली। वो अपने बेटे के नालायकी से परेशान नहीं है, वो तुम्हारे बेटे की काबिलियत से परेशान है। वो अपनी असफलताओं से परेशान नहीं है, तुम्हारी सफलताओं से परेशान है। हाँ या ना? लोग इसलिए परेशान नहीं है कि मेरा घर नहीं बना, लोग इसलिए परेशान है कि तुम्हारा घर क्यों बन गया। लोग इसलिए परेशान नहीं है कि आज मेरा चूल्हा नहीं जला, लोग इसलिए परेशान है कि आज तुम्हारे घर में बढ़िया 56 भोग क्यों बना। सीता मां और राम का ये सुख समाज पचा ना पाई, राम और सीता के प्रेम को समाज पचा ना पाया, और सीता राम के प्रेम में भी चिनगारी लगा दी। कितना षड्यंत्र हुआ। अब जरा सोचिए, मैं और आगे बढ़ता हूं। पहले मैं आपसे आपका मत जानना चाहता हूं, क्या भगवान राम को सीता माता पर संदेह था? आपसे जानना चाहता हूं। यदि था तो फिर राम जी ने उसी दिन क्यों नहीं छोड़ दिया जिस दिन रावण के घर से आई थी? उसी दिन छोड़ देना था ना, क्यों नहीं छोड़ा? इसका मतलब कि राम का मन तो पवित्र है, सीता को जानते हैं राम, सीता और राम के बीच में कोई खटास नहीं है। पर ये दुनिया, ये लोग, ये समाज, इन्होंने आरोप लगाया कि सीता रावण के घर रहकर आई हैं, पता नहीं कैसी हैं। तो सबने कहा कि ये अपवित्र है। तो अब जब अपवित्रता का आरोप लगेगा तो ये अपवित्रता का आरोप ये कहना चाहता है कि आप परीक्षा दो। मतलब प्रजा सीता मां से परीक्षा लेना चाहती है। सिंपल परिभाषा है, प्रजा क्या चाहती है सीता मां की? बोलो, परीक्षा। और जबकि सीता मां अग्नि परीक्षा पहले हो चुकी है, अब फिर से लोग कह रहे हैं कि फिर से दो। क्यों? हम भी देखें। लोग कह रहे हैं वो तो लंका में हुई थी, पता नहीं हुई भी कि नहीं, हमने थोड़ी देखा। सीता मां को जब ये बात पता चली तो सीता मां और राम बैठे, दोनों की बातें हुई। बातें क्या हुई? भगवान राम और सीता जब बैठे तो राम तो केवल रो रहे थे, आंखों में आंसू थे। राम थोड़ी चाहते थे कि सीता चली जाए, पर प्रजा ने अब तो विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह समझते हैं? जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ तो वहां की प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। यह विद्रोह है। यदि प्रजा विद्रोह कर दे
तो शासन हिल जाता है। तो राम की प्रजा सीता मां को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। अच्छा, राम स्वीकार करने को तैयार हैं, राम तो है ही प्रेम से, दिक्कत किन्हें है? लोगों को। दिक्कत किन्हें है? लोगों ने क्या कहा कि आप अग्नि परीक्षा दो। सीता मां देती है अग्नि। अच्छा, सीता मां क्यों नहीं दी अग्नि परीक्षा? जब प्रजा कह रही है कि आप अग्नि परीक्षा दे दो, हम मान लेंगे कि आप पवित्र हो, तो सीता मां ने तुरंत अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दी? यह सवाल मेरा आप लोगों से है, उत्तर दो। आपसे कहा जा रहा है कि आप अग्नि परीक्षा दो, आप पवित्र हैं, तो और सीता मां पवित्र हैं, तो दे देने में बुराई क्या थी? क्या बुराई थी? यह हो गया सवाल। अब आओ इसका उत्तर देखते हैं क्या है। देखो, माता सीता समझ गई कि ये प्रजा मेरी परीक्षा लेना चाहती है, और मेरी परीक्षा लेने के बाद आप मेरे पर यकीन करें, विश्वास करें, मैं ऐसे लोगों के संग रहना नहीं चाहती। एक बेटा अपने बाप की परीक्षा ले, बाप इससे खुश होगा? आपका बेटा, आप जितनी स्त्रियां बैठी हो, आपका बेटा आपकी परीक्षा लेना चाहे कि मां, हमें लग रहा है कि तुम्हारा कहीं किसी और के साथ कोई चक्कर है, तुम जरा परीक्षा दो, तो आप ऐसे बेटे को फिर उस बेटे के भाव से स्वीकार कर पाओगी जो आपके चरित्र पर लांछन लगाए? उत्तर दो। फिर वो वाली ममता, वो वाला अटैचमेंट, वो वाला प्यार रहेगा? बोलो। तो प्रजा पुत्र ही तो होती है, सीता मां है। सीता कौन है? बोलो। मां। और प्रजा कौन है? राजा पिता होता है। राजा पिता होता है, और सीता मां। जब राजा राम है तो उनकी पत्नी सीता स्वाभाविक मां हो गई। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो जब आपका बेटा आप पर लांछन लगाए, कहे कि जी मां पहले परीक्षा दो, तो आप ही ऐसे बेटे के साथ परीक्षा तो दे दोगी, आप पवित्रता तो साबित कर दोगी, लेकिन पवित्रता साबित करने के बाद भी आप उस बेटे से उस प्रकार कनेक्ट नहीं हो पाएंगी। एक वो खटास आ जाएगी, आप नहीं रहना चाहोगी, नहीं अब तू मुझे अकेला छोड़ दे, तू अपना खुश रह जा। ऐसे ही सीता मां के साथ हुआ। सीता मां बोली कि जो मेरी प्रजा, जो मेरी संतान मेरी परीक्षा लेना चाहे, अब मैं इनके संग कैसे रहूं? सीता मां बोली राम से, प्रभु अब आज्ञा दीजिए, मैं अग्नि परीक्षा देके सिद्ध तो हो जाऊंगी, लेकिन मैं एक पल रुकूंगी नहीं। राम ने कहा ना सीता, आपको रुकना होगा। क्यों? आपके गर्भ में बच्चे हैं, यदि आप चली जाओगी तो अंदर जो बच्चे पल रहे हैं पेट में, वो भी चले जाएंगे, फिर राम का वंश जो आगे बढ़ना है वो कैसे बढ़ेगा? इसलिए अब क्या ऑप्शन निकाला जाए? राम ने रोक दिया ना। सीता मां बोली मैं परीक्षा दे रही हूं, लेकिन मैं परीक्षा देके फिर मैं चली जाऊंगी, अब नहीं रहूंगी। राम ने कहा ना सीता, ऐसा निर्णय ना लो। तो फिर बीच का रास्ता निकाला गया। क्या? बोले पहले बच्चों को जन्म लेने दो, पहले बच्चों को जन्म लेने दो, तुम एक अच्छी मां बनो, बच्चों का लालन पालन करके संस्कारी बनाओ, बच्चों को हमें सौंप दो। फिर आपने निर्णय लिया है, क्योंकि अब लीला भी पूरी हो रही थी राम जी की, 11,000 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था। यह घटना कब की है पता है? जब राम के राज्य के 11,000 साल बीत गए, तब की घटना थी। जिस दिन रावण के घर से आई है उस दिन की घटना नहीं है ये, उसके साल 2 साल बाद की नहीं, 11,000 साल बाद की घटना थी ये। मैया, ये भैया को जगाओ, चश्मा वाली भैया, देखो मस्त। कितने साल बाद की घटना है ये? जोर से 11,000 वर्ष। अब मुझे एक बात बताओ, राम जी ने और सीता मां ने प्लान किया कि प्रजा भी संतुष्ट हो जाए, बच्चे भी प्रकट हो जाएं, और सीता मां अब रहना तो चाहती नहीं, क्योंकि कारण मैंने बता ही दिया, तो वो चली जाएं। तो इसका एक निदान ये निकला कि सीता आप संत की कुटिया में जाओ, वाल्मीकि जी के यहाँ। तो सीता मां संतों के यहाँ इसलिए गई कि मेरे बच्चे संतों के पास रहेंगे, शिक्षा दीक्षा संतों से होगी, तो बच्चे संत सेवी बनेंगे, राष्ट्र सेवी बनेंगे, संतों वाला संस्कार बच्चों में प्रवेश करेगा। तो महर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ लक्ष्मण जी छोड़ने गए थे माता सीता को, और आश्रम के बाहर छोड़ करके लक्ष्मण जी आ गए। सीता मां को वाल्मीकि जी ने बेटी कहकर संबोधित किया, अंदर बुलाया, कुटिया में रखा, एक स्थान दिया, वहां वो प्रेम से रहती माता सीता। फिर बच्चों का जन्म हुआ लवकुश, तो जंगल जाकर के बच्चों के लिए वो स्वावलंबी बने। सीता मां ऐसा नहीं कि कुछ ना करूं खाने को मिले, नहीं, आश्रम का सारा काम करती थी, बच्चे भी काम करते थे, स्वावलंबी बने, सेल्फ डिपेंड बने, सब काम कर सकें। सीता मां को पता था बेटा लवकुश तुम्हारे पिता को राजा बनते बनते वनवास जाना पड़ा, तुम भी तैयार रहो,
समय का भरोसा नहीं, कभी ये राजा बना दे, कभी ये वनवासी बना दे। हर समय के लिए तैयार रहना चाहिए। सीता मां वनवास में रही और लवकुश जब लगभग 10 वर्ष के हुए, 10 से 12 वर्ष, तब लवकुश ने घोड़ा पकड़ा। जो राम जी ने यज्ञ किया, राजसो यज्ञ, उसका घोड़ा। और लवकुश की लड़ाई हनुमान जी से, भरत जी से, लक्ष्मण जी से हुई, वो सब हार गए लवकुश से। अंत में राम जी आए और राम जी को घोड़ा लवकुश ने दिया। लड़े नहीं राम जी से, दे दिया। वही लवकुश अयोध्या नगरी में जाकर सभा में राम जी को राम कथा सुनाई और कहा कि हम आपके पुत्र हैं। राम जी बोले कि आप हमारे पुत्र हैं, इसका क्या प्रमाण है? आपकी मां कहां है? जब मां को बुलाया गया तो वाल्मीकि जी सीता मां को लेकर राम जी के दरबार में आए। वहां पर सीता मां ने कहा, हे रघुनंदन, ये लवकुश आपके पुत्र हैं। हे पृथ्वी माता, यदि ये लवकुश राम के पुत्र हैं तो मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो मां। यदि मैं स्वप्न में भी कभी किसी राम के सिवा किसी और का स्मरण ना किया हो, चिंतन ना किया हो, तो मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो मां। यदि मैं अग्नि की तरह और गंगा की तरह पवित्र हूं तो हे मां, मुझे अग्नि में अपने गोद में स्थान दे दो। ये जब कहा तो पृथ्वी माता प्रकट हो गई और सीता मां सबके देखते देखते पृथ्वी में समा गई। अब वो प्रजा जो आरोप लगाती थी वो रोने लगी, मां क्षमा कर दो, हमने आप पर मिथ्या दोष लगाया, आरोप लगाया। मां ने आशीर्वाद दिया, हो गया। आपने कहा आपको हम पर संदेह था, देख लीजिए हम पवित्र हैं या अपवित्र हैं। सारी प्रजा चरणों में गिर पड़ी, पर मां किसी के रोकने रुकी नहीं। पृथ्वी मां में समा गई, पृथ्वी से प्रकट हुई और पृथ्वी में ही सीता माता समा गई। लवकुश राम को सौंप करके चली गई। अब मुझे आप ये बता दो कि इसमें राम का दोष कहां है? बताओ, क्या आपको कहीं पूरा जब आपने सुना तो राम दोषी नजर आए? बोलो, आप बताओ दोषी कौन है? बोलो जोर से। दोषी है वो समाज जो बिना सत्य जाने लांछन लगाता है। आज हमारे देश की जेलों में आधे से ज्यादा निर्दोष लोग पड़े हुए हैं। आज ये दुनिया बिना विचारे किसी पर भी टिप्पणी कर देती है। जानती कुछ नहीं है ये दुनिया किसी के बारे में। जैसे आप लोग पड़ोसन को या पड़ोसी को जानते नहीं है, उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड को जानते नहीं है, पर आप एक एक घंटा चुगली करते हैं पड़ोसन की, पड़ोसी की, या रिश्तेदारों की, या दो लोगों की। आप बुराई करते हैं, आप किसी संत की निंदा करते हैं, आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए टिप्पणी करते हैं, आलोचना करते हैं। कितना जानते हैं आप उनके बारे में? आज किसी को भी आपने देखा होगा, लोग सीधा उंगली उठा रही है, संत गलत है, ये तो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तुम जानते हो, तुमने देखा है, तो क्यों आरोप लगा रहे हो? और ये दुनिया सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेती है। बिल्कुल यही हुआ सीता माता के साथ। दोषी वो समाज है जो बिना सत्य को जाने उंगलियां खड़ी करता है, बिना आपको जाने आप पर लांछन लगाता है। सुनी बातों पर यकीन नहीं करना है। कई बार सुनी बातें नहीं, कई बार देखा हुआ भी झूठा हो जाता है। इसके लिए एक दृष्टांत देता हूं। अकबर और बीरबल की बातें तो आप लोगों ने बहुत सुनी होंगी। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कानों सुना नहीं, आंखों देखा भी झूठा हो जाता है। ये किस आधार पर बात कही तो सुनो। एक बार अकबर की पत्नी, अकबर के लिए ना एक माली गुलाब की सैया बनाया करता था। सैया समझते हैं? बेड में गद्दे के ऊपर बढ़िया गुलाब बिछाया करता था। गुलाब की परत कितनी मोटी, फिर वो गुलाब की सैया पर सोया करते थे राजा और रानी, अकबर और अकबर की पत्नी। तो दोनों पति पत्नी के लिए एक माली आता और बढ़िया गुलाब की सैया बनाता। एक दिन माली को पता नहीं क्या हुआ, उसने गुलाब की सैया बनाई और उसे लगा कि यार इसमें कितना मजा आता होगा सोने में, एक बार मैं भी जरा ट्राई करूं। तो वो भी लेट गया और लेटा, आंखें बंद की, अच्छा लगा, ठंडा ठंडा, अच्छी हवा चली, नींद आ गई, माली सो गया। तब तक रानी आई और रानी को लगा कि ये महाराज सोए हैं। वो गुलाब की सैया थी और रोज वो ऐसे ही सोते थे, तो गुलाब की कुछ पंखुड़ियां मुंह में आ गई होंगी तो चेहरा ठीक से दिखाना होगा, तो रानी भी बगल में सो गई। अब एक तरफ रानी सोई है, एक तरफ माली सोया। तब तक राजा आया, अकबर। और जब राजा आए तो देखा कि मेरी पत्नी माली के संग सो रही है। अब तो क्या होना था,
अब तो महाभारत। जो राजा ने तलवार निकाली, दोनों का सिर काटूंगा। मंत्री संतरी को बुलाया, बीरबल आए। अब बीरबल आए, जब हल्ला हुआ तो दोनों की नींद खुली। रानी उठ के देखी माली को, चौंक गई, ये कहां से आ गया। और माली जागा, उसके तो प्राण सूख गए कि अब तो गए काम से। बीरबल आए, महाराज रानी को मारने चले। बीरबल ने रोका, महाराज रुक जाइए, पहले विचार करिए, आपने क्या देखा। राजा बोला, मैंने एक पलंग में दोनों को सोते हुए देखा। बीरबल ने पूछा कि भाई बात क्या थी। माली ने बताया कि मैं जरा लेटा, मैं बाद में ठीक कर देता सैया। रानी से पूछा कि देखो, मैं आई, मुझे लगा महाराज सोए हैं, मैं भी लेट गई, सो गई। बीरबल ने देखा, बीरबल ने कहा, महाराज ये देखो सैया है गुलाबों की, जो जहां सोया था उतने ही फूल दबे हैं। आकृति आ गई ना, वो आकार ले लिया ना पुष्पों ने, जहां जहां पांव पड़ा, हाथ पड़ा, उतना दब गया, बाकी सही था। तो राजा से कहा, महाराज आपने देखा है रानी को इसके साथ लेटे हुए, पर जो आप मानसिकता बना रहे हैं कि रानी गलत है, वो ऐसा कुछ नहीं। गलत फहमी तो हुई, पर गलत कुछ नहीं हुआ। गलत फहमी तो हो गई माली को और रानी को और आपको, पर देखिए इस सैया को ध्यान से देखिए। रानी जहां सोई थी वो निशान बना है पुष्पों का, और जहां ये माली सोया था वो दबा हुआ। बाकी देख लो आप, कहीं इनके मिलन के कोई साक्ष्य नजर नहीं आ रहे हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे को स्पर्श किया है। बीरबल के इस न्याय से बहुत प्रसन्न हुए। कुल मिला के ये बात तब से कही जाने लगी कि कई बार आंखों देखा भी गलत होता है। कई बार जो आप देखते हैं वो नहीं होता, होता कुछ और है। इसलिए न्याय प्रणाली इतनी स्ट्रांग हो कि निर्दोष आदमी जेल ना जाए। आज जितने भी केस हैं, अधिकाधिक तो ऐसे हैं कि बहुत लोग निर्दोष परेशान होते हैं। मेरी माँ, हाँ या ना, बहुत लोग बहुत दोषी हैं, उन्हें दंड मिलना चाहिए, लेकिन निर्दोष कई बार हम जो देखते हैं। अब जैसे विदेशों में कानून है, पता है, वहां छोटे छोटे बच्चे यदि मां उन्हें डांट दे, मार दे, तो बच्चे फोन लगा देते हैं पुलिस को, 5 साल 10 साल के बच्चे, पुलिस पकड़ के ले जाती है। अमेरिका, लंदन में यह कानून है। कई बार तो माँ बाप जेल में है, और भारत में तो यहां रोज कुचले जाते हैं। कुचलना समझते हैं? नहीं, आज कुचलेंगे तुम्हें, मतलब पीटेंगे, आज तुम्हारी आरती उतारेंगे, हाँ या ना। तो हमारे यहां ऐसा है कि बच्चों को माँ बाप इसलिए डांटते हैं कि उनका भला चाहते हैं, पर विदेशों में नहीं डांट सकते आप बच्चों को, कानून है। जबकि यह कानून की आवश्यकता नहीं है, कोई भी माँ बाप बच्चों को डांटेगा तो उसकी भलाई के लिए डांटेगा। लेकिन चूंकि अब वो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, खाक पढ़े लिखे हो, तुम्हारा ये कानून बता रहा है कि तुम कितने बड़े अनपढ़ हो। क्यों मेरी माँ, क्या बोलती तू, सही है। तो हमारे यहाँ, हमारे गांव के बाप तो अपने बेटे को 25 जूता मारता, तो 25 जूता मार के फिर बात करता, अब बता क्या है। क्यों? बाप का जूता आप में से कितने लोगों ने खाया है बचपन में? आप खाए हो? बीड़ी पीते थे क्या? फिर काहे की बात की जूते पड़े, परेशान करते थे। अच्छा है, थोड़ा सा माँ बाप की भी डांट खाना चाहिए। अब जो लोग नहीं खाए डांट मार, अब उनसे पूछा जा रहा कभी मार खाए हो माँ बाप की? नहीं खाए, मारे नहीं माँ बाप ने। अरे माँ बाप गले लगाते हैं, उसमें उनका जितना प्यार होता है उससे कई गुना ज्यादा प्यार जब वो डांटते और मारते हैं तब उनका प्यार होता है। सही है कि गलत है? तो हम आपसे बस ये कह रहे थे कि आंखों देखा भी गलत होता है। इसलिए सीता माँ पर जितनी भी आज बातें, राम पर जितने भी आज आरोप लगाए जाते हैं कि राम ने गलत किया, सीता माँ को त्याग दिया, भाई उसके पीछे का कारण तो जानो। बात समझ में आई ना मेरी माँ? अब बताओ, राम जी दोषी हैं? अच्छा, सीता माँ को किसने सहारा दिया? बोलो, एक संत ने। याद रखिएगा, जब जब गृहस्थों के जीवन में संकट आया है तब तब गृहस्थों का सही मार्गदर्शन और उनकी रक्षा संतों ने ही की है। इसलिए समाज पर संतों का बहुत बड़ा उपकार है। हम सब लोग संतों के ऋणी हैं। इसलिए आज भी, वो तो त्रेता युग था जब सीता को पनाह संत के कुटिया पर मिली, आज इस कलयुग में भी जब बेटा अपनी माँ को घर से निकालता है, तब प्रजा ने निकाला सीता को, आज बेटा निकालता है अपनी माँ को, तब भी उन माँ को सहारा गौरी गोपाल आश्रम में ही मिलता है। तब वाल्मीकि जी के आश्रम में मिला, आज गौरी गोपाल आश्रम में मिला। बहुत कुछ बदला नहीं है साहब। तब भी नारी प्रताड़ित थी प्रजा से, तब भी नारी प्रताड़ित थी,
देवर से दुर्योधन, दुशासन, द्रौपदी प्रताड़ित थी द्वापर में, सीता मां प्रताड़ित थी त्रेता में, अहिल्या मां प्रताड़ित थी सतयुग में इंद्र से, और कलयुग में नारियां प्रताड़ित हैं अपनी बेटी, अपनी बहू से, अपने